11 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं वार्षिक परीक्षा के लिए आपको केमिस्ट्री का एक ऐसा प्रश्न पत्र बताऊंगा ना, ठीक है। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए कि 50 नंबर आपके पक्के हो गए। यदि आप चाहते हैं कि आप टॉप करें तो मैं 4 प्रश्न पत्र दूंगा इसी तरह के A B C D कर लीजिएगा, बिल्कुल आपका काम हो गया। आंख मीच के कर लो बस, उसके अलावा करने की जरूरत नहीं। और हाँ, 50 प्रश्न ऐसे दूंगा कि जिसमें आपका पूरा काम हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, शांति से धैर्य से मिलेगा। थोड़ा बहुत समय भी गुजारना पड़ता है, सारी चीजें समझाऊंगा, कोई डरने की जरूरत नहीं। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी मैं आपको 80 से 85% बनाने की जवाबदारी लूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एक पदार्थ में 80% कार्बन है। कितने प्रतिशत कार्बन है इसमें? 80%। और 20% हाइड्रोजन है। तो वहां पदार्थ क्या होगा? तो वहां पदार्थ है आपका एथेन या इथेन भी नाम इसको पढ़ते हैं। तो C2H6 एकदम राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है भैया। तो समझ में आया आपको? तो यह एथेन भी बोलते हैं और इसे इथिन भी कहते हैं। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं किसी बच्चे के लिए, एथेन। परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। परिवर्ती संयोजकता धात्विक तत्व, सामान्य तत्व की संक्रमण तत्व और आधात्विक तत्व। तो भाई साहब, संक्रमण तत्व की एक विशेषता ही है कि वो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो कितनी होती है? ये तो बेटा है ना, आपको 12th में भी आएगा, तो याद रख लीजिएगा। आप 11th में तो करोगे, साथ में 12th में भी आने वाला है। तो 55.6 शुद्ध जल की मोलरता होती है। मोलरता और मोलरता, ठीक है, में अंतर आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12th क्लास में भी। चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है। चुंबकीय क्वांटम जो संख्या है वो किससे संबंधित है? विन्यास से, आकार से, आकृति से, चक्रण से। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का अंतर्गत आएगा आपका विन्यास। सिग्मा बंध और पाई बंध, ये जो आधा नानल है ना, इसको होते सिग्मा बंध। वैसे आता होगा ऐसे सारी चीजें। तो सिग्मा बंध जो होता है वो पाई बंध से कैसा होता है? प्रबल होता है, ठीक है। और कमजोर कौन होगा? तो सिग्मा बंध जो है पाई बंध से प्रबल है, तो सिग्मा बंध प्रबल है। यानी कि पाई बंध यदि पूछता कि पाई बंध सिग्मा बंध से कैसा होता है, तो कमजोर होता है। आयनन विभव न्यूनतम है। हेलोजन, क्षारीय धातु, अक्रिय गैस, ये कोई नहीं, 4 ऑप्शन है। देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा आप भी विचार करा करो कि इसमें आंसर सही कौन सा रहेगा। इससे क्या होता है, अपनी कैपेसिटी भी बढ़ती है। तो अक्रिय गैस इसका आंसर रहेगा। चलिए यहां पर अपन आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे के अंतर्गत आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए तो सिंपल सी बात है, वही चीज आएगी, ठीक है। दूसरे में सी ऑप्शन राइट है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर मोलरिटी फॉर प्योर वाटर इज, तो 55.6 है। चौथे के अंतर्गत सी ऑप्शन राइट रहेगा। पांचवा जो है इसमें आपका ए, और यहां पर जाएगा, ठीक है। ये छठा हो गया। अब देखते हैं रिक्त स्थान। उत्कृष्ट धातुओं की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो कैसी होती है? तो उत्कृष्ट धातुओं की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो शून्य होती है। कैसे होती है? शून्य। तत्वों के गुणों की क्रम से पुनरावृत्ति को तत्वों की क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, ये 2 नंबर में ले जाएगा। फिर से पढ़ू, अच्छे से पढ़ो। तत्वों के गुणों की, जो तत्वों के गुण हैं उनकी क्रम से पुनरावृत्ति को ही क्या कहते हैं? तत्व की। तो तत्व की कहलाती है वो आवर्तिता। आवर्तिता, ठीक है। स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक Kp व Kc का संबंध क्या है? तो Kp इक्वल होता है आपका Kc, और ब्रैकेट में जाएगा आपका Rt और डेल n, होंगे। किसी तत्व के समस्थानिकों में किसकी संख्या असमान होती है? तो कोई भी तत्व इसके समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या असमान होती है। इसकी न्यूट्रॉनों की संख्या आपकी असमान होती है। जल के अणु में
HOH बंद कौन, ठीक है, HOH बंद कौन 104.5 डिग्री सेल्सियस होता है। PP पार्श्वी अतिव्यापन से पाई बंद बनता है, पाई बंद बनता है। यहां पर है रिक्त स्थान, ठीक है। चलिए यहां से आप देख सकते क्वेश्चन नंबर 2 बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा, यहां से हो गया इतना, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। आगे बढ़ते हैं, अगला समझते हैं। SS अतिव्यापन, SS अतिव्यापन, तो इसका आ जाएगा आपका सिग्मा बंद, हो गया। एंट्रोपी, एंट्रोपी हो जाएगा उष्मा गति की फलन। H2O की संरचना, H2O की जो संरचना है आंतरिक ऊर्जा, H2O की संरचना क्या जाएगी आपकी आंतरिक ऊर्जा आ जाएगी। और जल की वाष्पन अभिक्रिया, जल की वाष्पन अभिक्रिया जाएगी उष्मा शोषी। और G इक्वल टू H माइनस TS, ये क्या है आपका गिब्स समीकरण है, गिब्स समीकरण, हो गया भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भर देता हूँ। 4th, ये 5th है, ये 2, ये 1 और ये 3, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां से अपन देखते हैं, चलिए बेटा अगला देखते हैं अपन। एक वाक्य में उत्तर है, बेंजीन अणु के प्रत्येक कार्बन में कौन सा संकरण पाया जाता है। जो बेंजीन अणु है इसके प्रत्येक कार्बन में कौन सा संकरण पाया जाता है, तो यहां पर अपन इस तरीके से लिख देंगे, इसमें sp2 संकरण। कौन सा संकरण पाया जाता है इसमें sp2। ध्यान रखना है, एक एक चीजों को याद भी करना, नहीं तो पता चले मैं तो बता रहा हूं आप याद ही नहीं करो हैं। किस एंथैल्पी का मान सदैव ऋणात्मक होता है, कौन सी एंथैल्पी है जिसका मान सदैव ऋणात्मक होता है, तो दहन की एंथैल्पी, दहन की एंथैल्पी, एंथैल्पी, हो गया। एंट्रोपी क्या है, व्यवस्था की माप, व्यवस्था की माप। सोडियम किस ब्लॉक का तत्व है, सोडियम जो है वो कौन से ब्लॉक का तत्व है, तो एस ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक का तत्व है, हो गया। एथिलीन डाइब्रोमाइड को जिंक के चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, एथिलीन, एथिलीन बनता है, हो गया इतना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4th वाला है, यहां पर देख सकते हैं अपन, तो इसको मैं भर देता हूं। पहले में आपका है sp2 संकरण है, ठीक है, हो गया। दूसरा जो है आपकी आ जाएगी भर देता हूं पहले मैं इंग्लिश का पूरा। चलिए तो यहां से मैंने इंग्लिश मीडियम का पूरा सही तरीके से भर दिया है, ठीक है, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो सत्य असत्य है, 1 लीटर जल यानी कि H2 है, इसमें मोलों की संख्या 55.5 मोल होती है क्या। देखिए तो ये वही बात बोल रहा है कि एक शुद्ध जल जो है उसकी मोलरता कितनी होती है, तो उसमें मोलों की संख्या होती है 55.5 ही मोल होते हैं उसमें, तो ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है। कैथोड किरणें धनावेशित कणों के का प्रवाह करती है, कैथोड किरणें जो होती है ना वो धनावेशित कणों का प्रवाह नहीं करती है, ठीक है। तो ये जो कैथोड किरणें है वो धनावेशित कणों का प्रवाह नहीं करती, वो करती है ऋण आवेशित कणों का प्रवाह करती है, वो भी इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है। तो यहां पर हो गया आपकी असत्य बात है ये तो, और सत्य कोई पूछ ले इसकी बात सही क्या फिर कैथोड किरणें, तो अपन यहां पर लिखेंगे ऋण आवेशित, ऋणावेशित, ठीक है। अगला है धातुओं के संयोजकता कोष में केवल 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, धातु के संयोजकता कोष में केवल 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या, तो बिल्कुल ये बात सत्य है आपकी, ठीक है।
AgCl यौगिक NaCl से अधिक आयनिक है? नहीं, ये बात गलत है। NaCl जानता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका असत्य। और यहां पर ऑक्सीकरण संख्या जो +7 है, तो ये आपका सत्य रहने वाला है। और एंट्रोपी जो है एक उष्मागतिकी फलन है, तो ये आपका सत्य रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रू फॉल्स की बात करें तो ये पहला वाला आपका ट्रू है, दूसरा आपका फॉल्स है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, वही तो ऊपर वाली, ये आपका ट्रू रहेगा। चौथा जो है वो फॉल्स है, और पांचवा ट्रू, छठा भी ट्रू रहने वाला है। कर लोगे आराम से। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से आपको बिल्कुल कंप्लीट करने, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, 6 नंबर क्वेश्चन से पढ़ लोगे ना, जिसमें आपका काम भी हो जाएगा पूरा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? इस नियम का आधुनिक स्थिति क्या है? मूलानुपाती सूत्र क्या है? किसी विलयन की मोलरता को परिभाषित करना है। डाल्टन के परमाणुवाद के मुख्य बिंदु लिखने, एनोड किरणें कैसे उत्पन्न होती है, इसके गुण, ठीक है। परमाणु के मौलिक कण क्या है, इसके नाम, द्रव्यमान और आवेश सहित लिखिए। उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, क्यों? आधुनिक आवर्त नियम क्या है? सिग्मा बंध और पाई बंध में अंतर स्पष्ट कीजिए। संकलन के नियम बताइए। लुईस अम्ल, लुईस क्षार से आप क्या समझते हैं? बफर विलियन क्या है? देखिए बच्चों, इन सबका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर है, कॉल कर लीजिएगा, सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी आपको। जितने भी देखिए एमपी बोर्ड में आपका 11th में जो है ना पेपर अलग अलग आते हैं जिलों के लेवल के हिसाब से। मैं आपको 50 क्वेश्चन ऐसे दूंगा, टॉप 50 क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में मॉडल पेपर मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेगा। मात्र 200 रुपए चार्ज रखा है, पूरा 11th क्लास का पूरा बात होगी। यदि आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री का चाहिए, किसी बच्चे के पास बायोलॉजी का, फिजिक्स का है, तो पर सब्जेक्ट का 50 रुपए है। हर सब्जेक्ट के 50-50 है, और अलग से आप पूरी चीजें साथ में लेते हैं तो 200 रुपए चार्ज है मात्र, जिसमें आपका काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए मेहनत का फ्री कंटेंट तो मैं यूट्यूब पे दे रहा हूं, और बाकी वहां पर आपको शुल्क जमा करना पड़ेगा, इसके बाद ही आपको, ठीक है, मिल जाएगा। ऑफर चलेगा, कोई सी चीज ऑफर निकालते हैं तो उसमें यदि कोई सी चीज कम ज्यादा होता है तो आप पूछ लीजिएगा इस बार टीम से, ठीक है, सारी जानकारी मिल भी आएगी, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 14 हो गया, क्वेश्चन 15 बिल्कुल आपको 50 क्वेश्चन भी दूंगा साथ में, ऐसी चीजें जो 100% श्योर आएगी। आप समझदार है, ये सारे में समझिए। जो चीजें फ्री में मिलती है वो चीजें पैसे में नहीं मिलती, और पैसे वाली चीजें जो होती है वो ही आपकी सार्थक साबित होती है अधिकतर, ठीक है। तो ज्यादा खुल के नहीं बताऊंगा, बाकी चीज आप समझदार है, मॉडल पेपर दूंगा उसमें से पूरा फंस जाएगा, सीधी सी बात है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 हो गया ये, अथवा ये क्वेश्चन नंबर 19, ये 20 हो गया इतना। तो ये मैंने आपको प्रश्न पत्र बता दिया है, 4 तरह के प्रश्न पत्र बताऊंगा। सेट ए हो गया है, बी ये रहा आपके सामने, ये सी ये हो गया, और डी, बस सब कुछ इसमें है। कोई भटकने की जरूरत नहीं, चाहे आप एमपी बोर्ड के किसी भी क्षेत्र से, किसी भी गांव से, गली से, मोहल्ले से, काकड़ फकड़ बल्ला खल्ला किसी से भी हो, सबका आपका काम हो जाएगा ना। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।